नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो फॉर ऑल में मैं राहुल आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में आप लोगों को बताया क्या होते हैं ग्रह, क्या होती हैं उनकी राशियां और क्या होते हैं उनके भावेश, और मैंने आपको काल पुरुष की कुंडली के बारे में भी बताया। तो आशा करता हूं आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और उसको पसंद किया होगा, और उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि आप लोगों की कुंडली में जो नक्षत्र हैं, जो राशियाँ हैं, जो भाव हैं, जो भावेश हैं वो क्या हैं, और आपका लग्नेश क्या है, आपकी चंद्र की राशि क्या है, और आप इतना सारा जानकर इस ज्योतिष के सफ़र में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। तो चलिए मैं इस ज्योतिष के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा तिथियों के बारे में। तिथियां क्या होती हैं, क्या होता है चैत्र प्रतिपदा, द्वितीया क्या होती है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष। तो दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में तिथि को ही मिति के नाम से पुकारा जाता है। विक्रम संवत्सर का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है तथा अंत चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होता है। जिस रात्रि में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है वह तिथि कृष्ण पक्ष की अमावस्या कही जाती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ होती है। जिन 15 दिनों में चंद्रमा प्रतिदिन आकाश में थोड़ा थोड़ा बढ़ना प्रारंभ होता है तथा 15वें दिन अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है, तथा बाद के जिन 15 दिनों में चंद्रमा आकाश में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके घटने लगता है तथा 15वें दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक महीने में 15-15 दिन के दो पक्ष हुआ करते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। इन्हीं को आम बोलचाल की भाषा में पखवाड़ा भी कहते हैं। यद्यपि नवीन संवत्सर का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, परंतु प्रत्येक मास का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से ही माना जाता है। अर्थात प्रत्येक महीने का पहला आधा भाग कृष्ण पक्ष का होता है और बाकी का आधा भाग शुक्ल पक्ष का होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो 15 दिन की 15 तिथियां होती हैं उन्हें क्रमशः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी और चतुर्दशी कहते हैं, तथा 15वें दिन को पूर्णिमा के नाम से अभिहित किया जाता है। कृष्ण पक्ष की बारी आती तो कृष्ण पक्ष की तिथियों को भी इन्हीं नाम से पुकारा जाता है। प्रतिपदा से चतुर्दशी तक इन्हीं नामों से पुकारते हैं, परंतु जो 15वां दिन होता है उसको अमावस्या कहते हैं। चूँकि ये कृष्ण पक्ष है इसलिए अमावस्या के नाम से उसको पुकारा जाता है। दोनों पक्षों की प्रतिपदा से चतुर्दशी तक की तिथियों को क्रमशः 1, 2, 3, 4 आदि अंकों में लिखा जाता है, परंतु पूर्णिमा को 15वां तथा अमावस्या तिथि को 30 अंक के रूप में लिखा जाता है। अब ये तो हो गई तिथियां। अब ये मैंने तिथियां आपको इसलिए बताई, कई लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, कुछ लोग चतुर्थी का व्रत रखते हैं। तो ये व्रत की परंपरा हमारे ऋषियों मुनियों ने कहाँ से निकाली? क्योंकि हर तिथि का एक स्वामी होता है, उसी स्वामी को खुश करने के लिए ही उस तिथि को जो है वो व्रत रखा जाता है। तो अब उन तिथियों के स्वामी कौन कौन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रतिपदा जो है उसका स्वामी अग्निदेव होते हैं। इसके बाद आती है द्वितीया। द्वितीया के स्वामी जो हैं वो ब्रह्मदेव होते हैं। इसके बाद आती है तृतीया। तृतीया की जो स्वामिनी हैं वो गौरी हैं। इसके बाद आते हैं चतुर्थी। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि चतुर्थी गणेश जी का है, काफ़ी लोग महाराष्ट्र में चतुर्थी का व्रत रखते हैं। इसके बाद आता है पंचमी। पंचमी के देवता शेषनाग हैं। इसके बाद आती है षष्ठी। षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं। इसके बाद आती है सप्तमी। सप्तमी जो है वो सूर्य जी की होती है। इसके बाद आती है अष्टमी। अष्टमी जो है वो शिव जी की है। इसके बाद आती है नवमी। नवमी जो है वो दुर्गा माता की होती है। और इसके बाद आती है दशमी। दशमी जो है वो कास की है। इसके बाद एकादशी। एकादशी का व्रत भी काफ़ी लोग रखते हैं, आप लोगों को पता होगा एकादशी का व्रत की काफ़ी उपयोगिता। एकादशी जो है वो विश्वदेव जी की तिथि है। इसके बाद आती है द्वादशी। द्वादशी जो है वो विष्णुदेव की है। इसके बाद त्रयोदशी आती है वो कामदेव की है। इसके बाद चतुर्दशी जो है वो फिर से शिव जी की बोली जाती है। इसके बाद आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा के जो मालिक हैं वो चंद्रमा हैं। और इसके बाद आती है अमावस्या, वो पितर उसके स्वामी होते हैं। ये तो हो गई तिथियों की जारी। आशा करता हूँ आपको तिथियों के बारे में संपूर्ण जानकारी हो चुकी होगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो लोग चतुर्थी का व्रत रखते हैं या जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं या जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो क्यों रखते हैं और उससे वो किस भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जो है तिथियों के ऊपर है वो पसंद आया होगा। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जल्दी से इसको शेयर कर दें अपने सभी जानने वालों के बीच में। धन्यवाद।